हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सारथा। एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट को लेके। आप भी बिहार से और आप ये सोच रहे हो कितना बैर मिनिमम स्कोर करने पे एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज को लेके, नंबर ऑफ सीट को लेके, लास्ट 3 ईयर क्या रहा था क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स। फिर आपको बताऊंगा नीट यूजी 2026 की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कटअप। जो मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए और नंबर ऑफ सीट को इंक्रीज होने के चांसेस को भी देखते हुए, क्योंकि आप अभी जो स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर लगा रहे हो वो 2025 के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की जा रही है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आपको आइडिया लग जाए कि कितना मार्क्स इंप्रूव करने की जरूरत है टेस्ट पेपर में कि आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप सार्थक के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड एंड कॉलेज रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। नीट एग्जामिनेशन के दिन आपके लिए सार्थक का ऐप भी आ रहा है, जहां इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस आपकी इजी होने वाली है, एक जगह पे होने वाली है। उसके लिए कनेक्टेड रहिए, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 25 मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में अभी तक, जिसमें से आपके 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 12 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 3545 टोटल नंबर ऑफ सीट है, जिसमें से 1520 सीट आपके स्टेट के जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट है। इसमें से एक मेडिकल कॉलेज आपका ऐसा है ईएसआईसी बीटा, 100 सीट है इसमें। इसमें से 35% सीट यानी 35 सीट आपकी ईएसआईसी कोटा वाले बच्चे के लिए रिजर्व रहती है। और इस कोटे वाले बच्चे के लिए काउंसलिंग कैसे होती है? एमसीसी के थ्रू। बाकी की सीट जो है, टोटल सीट की 15% आपकी एमसीसी काउंसलिंग करवाएगी फॉर ऑल इंडिया कोटा, और 85% सीट आपकी स्टेट कोटे में आती है जिसकी यूजी मैक काउंसलिंग करवाती है। बाकी 125 सीट आपकी एम्स की हो गई। 100% ये सीट ओपन है और इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। 1900 सीट आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होगी, जिसकी 100% काउंसलिंग आपकी यूजी मैक ही करवाएगी, स्टेट अथॉरिटी करवाएगी। बिहार एक ओपन स्टेट है तो दूसरे स्टेट के भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ये रहा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल कॉलेज वाइज कितने नंबर ऑफ सीट है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। पटना मेडिकल कॉलेज पटना की बात करता हूं, नंबर ऑफ सीट आपकी है 200। वहीं एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूं 1925। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं 120 सीट है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1946। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया की बात करता हूं 120 सीट है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1970। नालंदा मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं 150 सीट और एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूं 1970। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर की बात करता हूं 120 सीट, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1970। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर की बात करता हूं 120 सीट, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1971। आईजीएमएस पटना की बात करता हूं 2011 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 150। भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको पहले वर्तमान मेडिकल कॉलेज पावापुरी के नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम चेंज करके भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर दिया गया है। उसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूं 2013, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 120। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया की बात करता हूं 120 सीट, एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करता हूं 2013। जन नायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं मधेपुरा वाला, 2020 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 100। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया की बात करता हूं 2023 में एस्टेब्लिश हुई थी और नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 100। इस ईयर क्या मेडिकल कॉलेज ऐड होने के चांसेस है? एटलीस्ट 2 मेडिकल कॉलेज ऐड होने चाहिए, 3 मेडिकल कॉलेज के आने के चांसेस है। जैसे कोई अपडेट आती है आपको सार्थक के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद एम्स पटना 2012 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 125। ईएसआईसी पटना की बात करता हूं 2021 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 100, जिसकी 15% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटे में जाती है और आपकी 35% सीट ईएसआईसी कोटे में जाती है और आपकी बची हुई 50% सीट आपके स्टेट कोटे में आती है, जो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। बाकी की सीट आपकी एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है। ये रहा कॉलेज वाइज नंबर ऑफ सीट का डाटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या रहा था लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक और क्या रह सकता है नीट यूजी 2026 की एक्सपेक्टेड कटअप। सबसे पहले देखेंगे
ओपन कोटा, ओपन कोटा यानी इस कोटे पे, इस सीट पे बॉयज और गर्ल्स दोनों फाइट कर सकते हैं। बिहार ऐसा स्टेट है जहां फीमेल कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलती है, उसकी कटअप अलग भी बताने वाला हूं आपको इसी वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन सीट पे क्या रहा था क्लोजिंग रैंक। 2023 की बात करता हूं, 23,681 रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी में, मार्क्स 610। 2024 की बात करता हूं, 25,617 मार्क्स की बात करता हूं 651। 2025 की बात करता हूं 27,331, वहीं मैं बात करता हूं राउंड 3 की, वहां 19,000 रैंक पे क्लोज हो गया था। बट ये जो कटअप आपको मैं दिखा रहा हूं ये 4th राउंड तक है। मार्क्स की बात करता हूं 525। 2026 की क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 440 से लेके 450 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, 2023 में 28,659 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 600। 2024 की बात करता हूं, 27,695 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 649। 2025 की बात करता हूं तो 32,458 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 519। इस बार कितना हो सकता है? अगर आपका मार्क्स 535 से लेके 545 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। और मैं बीसी कैंडिडेट की बात करता हूं, 2023 में 24,817 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 607। 2024 की बात करता हूं, 26,344 मार्क्स रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 650। 2025 की बात करता हूं, 27,365 रैंक पे क्लोज हुआ है, मार्क्स 525। कितना एक्सपेक्टेड लेके चल सकते हैं? 540 से लेके 550 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है अभी तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ईबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, 2023 में 26,162 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 605। 2024 की बात करता हूं, 26,461 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 650। 2025 की बात करता हूं, 28,519 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 524। इस बार कितना एज्यूम करके चल सकते हैं? 540 से लेके 550 के बीच में। वही मैं आरसीजी कैटेगरी की बात करता हूं, 2023 में 28,335 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 601। 2024 की बात करता हूं, 25,843 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 651। 2025 में 29,895 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 522। कितना सेफ स्कोर लेके चल सकते हो? अगर आपका मार्क्स 535 से लेके 550 के बीच में रहता है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। एससी कैटेगरी की बात करता हूं, 2023 में 1,25,412 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 484। 2024 की बात करता हूं, 1,47,166 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 542। वही 2025 की बात करता हूं, 1,70,078 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 422। एक्सपेक्टेड क्या लेके चल सकते हो? अगर आपका मार्क्स 440 से लेके 450 के बीच में रहता है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। वही एसटी कैटेगरी की बात करता हूं, 1,85,965 रैंक पे क्लोज हुआ था 2023 में, मार्क्स 432। वहीं 2024 की बात करता हूं, 1,49,392 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 541। 2025 की बात करता हूं, 1,74,374 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 419। अगर आपका मार्क्स 435 से लेके 450 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको ये एनालाइज करना है कि कितना टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है। बचे हुए 22 से 25 दिन में लग के मेहनत करना है, क्योंकि ये मंथ आपको सिलेक्शन दिला सकता है और आपसे सिलेक्शन छीन भी सकता है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं, मेरे से नहीं होगा, हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं गलती करना है। आपको भी नहीं पता होता है कि आप एक बॉर्डर लाइन पे आके सिलेक्शन को छोड़ रहे हो। एनालाइज करो कहां मार्क्स जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान करके जम के मेहनत करो। अपने जीवन का ये बेस्ट एज होना चाहिए जहां ये बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। ठीक है, जम के पढ़ाई करते रहिए। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट का क्या रहा था क्लोजिंग रैंक और क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, 2023 में 25,206 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 606। 2024 की बात करता हूं, 25,612 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 651। 2025 की बात करता हूं, 18,742 रैंक पे ही क्लोज हो गया था, मार्क्स 538। वही मैं इस बार एक्सपेक्टेड क्या लेके चल सकता हूं? अगर आपका मार्क्स 545 से लेके 555 के बीच में रहता है तो आपको सीट मिल जाना चाहिए। आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, क्योंकि आप तो दोनों सीट पे फाइट करोगे ना, ओपन सीट पे भी और फीमेल सीट पे भी। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करता हूं, 29,214 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स
2023 की। 2024 की बात करता हूँ 28,766 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 647। 2025 की बात करता हूँ 29,999 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 522। एक्सपेक्टेड क्या लेके चल सकते हैं, अगर आपका मार्क्स 535 से लेके 550 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। बीसी कैटेगरी की बात करता हूं 2023 में 27,462 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 602। 2024 की बात करता हूं 26,288 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 650। 2025 की बात करता हूं 29,729 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 523। इस बार कितना एज्यूम करके चल सकते हैं, 535 से लेकर 550 के बीच में। ये जो बता रहा हूं 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए, अगर आपका इतना मार्क्स टेस्ट पेपर में आ रहा है तो आप अपने आप को सिक्योर सेफ जोन में मान सकते हो। ईबीसी कैटेगरी की बात करता हूं 2023 में 27,470 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 602। 2024 की बात करता हूं 26,795 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 650। 2025 की बात करता हूं 29,108 रैंक पे क्लोज हुआ, मार्क्स 523। एक्सपेक्टेड 535 से लेके 550 के बीच में आपका आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। एससी कैटेगरी की बात करता हूं 2023 में 1,39,690 रैंक पे क्लोज हुआ था, 2023 में मार्क्स 470। 2024 की बात करता हूं 1,68,557 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 526। 2025 की बात करता हूं 1,87,047 रैंक पे क्लोज हुआ है और मार्क्स की बात करता हूं 412। कितना एज्यूम करके चल सकते हो, अगर आपका मार्क्स 430 से लेके 440 के बीच में रहता है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। एसटी कैटेगरी की बात करता हूं 2023 में 1,52,849 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 459। 2024 की बात करता हूं 1,56,259 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 535। 2025 की बात करता हूं 1,69,092 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 422। कितना अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, अगर आपका मार्क्स 440 से लेके 450 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो एसटी कैटेगरी से। ये रहा फीमेल कैंडिडेट का लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक और क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। आपको भी इसके अकॉर्डिंग प्लान करना है और कितना मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव करना है। ये देख सकते हो लास्ट ईयर राउंड वाइज क्या रही थी क्लोजिंग रैंक। जैसे मैं बताया था फीमेल कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी में 18,742 रैंक पे क्लोज हुआ था और वहीं मैं बात करता हूँ ओपन कैंडिडेट में तो राउंड 3 में 19,226 पे क्लोज हो गया था और स्टे राउंड की बात करता हूँ फोर्थ राउंड जिसको कहते हैं 27,331 रैंक पे क्लोज हुआ था। ये भी आप देख सकते हो। टिप्स एंड गाइडेंस की बात करता हूँ जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है। दूसरा डेली मॉक पेपर लगानी है। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मॉक पेपर नहीं लगा के रिवाइज कर लेता हूँ, मेरे टाइम बच जाएंगे, जितना देर में मॉक पेपर लगाऊं उतने 4 चैप्टर रिवाइज कर लूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लड़ाई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो मॉक पेपर डेली लगानी है और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब कितने मार्क्स किस वजह से कट रहे हैं, सिली मिस्टेक वजह से कट रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल एरर है, आपने सही से रिवाइज नहीं किया था, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। सारे फैक्टर को देखिए किस वजह से कट रहे हैं, उसके बाद प्लान कीजिए और हर दिन अपना मार्क्स 10-10 नंबर बढ़ाते जाइए। ज्यादा टारगेट नहीं लेना है। आज 400 नंबर आ रहे हैं तो कल 410 आने चाहिए, परसों 420 आने चाहिए। जब आप अपने टारगेट को टुकड़ों में तोड़ते हो ना तो घबराहट कम होती है और वो टारगेट पता भी नहीं चलेगा आप कैसे अचीव कर लोगे। और तीसरी चीज प्रॉपर नींद लेनी है। प्रॉपर स्लीप 6 से 7 घंटा डेली सोना ही है और प्रॉपर डाइट, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से नींद लीजिए, डेली रिवाइज कीजिए, डेली मॉक पेपर लगाइए। इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स से बात कीजिए और अपने आप को एनालाइज करके डेली इंप्रूव कीजिए। इसके अलावा कोई काउंसलिंग रिलेटेड क्वारी रहती है तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो 7203086849 पे। आज के वीडियो में इतना ही। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, कोई भी अपडेट आएगी आपको यहाँ मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, जम के पढ़ाई करते रहिए। मुझे विश्वास है आप फोड़ के आओगे पेपर, आपको भी खुद पे बिलीव होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।